सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 47 पृष्ठ पर देखो। ये मंत्र चल रहा था, श्रवणायपि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। इसमें भाष्य में अंतिम 2 पंक्ति फिर से देख लो, मतलब वो बाकी ही है। तथा श्रुत्वापि अस्यात्मनः कुशलो निपुण एव अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति। श्रुत्वापि, सुनने के बाद भी, अस्य आत्मनः, इस आत्मा का, कुशलो निपुण एव अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव, अनेकों में सुनने के पश्चात भी कोई ही ऐसा रहेगा जो कुशल होगा, निपुण होगा, जो इसको प्राप्त कर पाएगा। कश्चिदेव लब्धा भवति। इसमें टिप्पणी देखो, लब्धा तन्निष्ठीभूय स्वानंदानुभविता इति यावत्। 8 नंबर टिप्पणी। लब्धा का अर्थ ऐसे क्यों किया? तन्निष्ठीभूय स्वानंदानुभविता, क्योंकि जैसे मैंने पिछले पाठ में बताया था, आत्मा तो सबको प्राप्त है। ऐसा कौन है जिसको आत्मा प्राप्त नहीं है? ये हो ही नहीं सकता। आत्मा तो सबको प्राप्त है। तो आत्मा की प्राप्ति का अर्थ आप क्या करोगे? तो ये अर्थ करना है, तन्निष्ठीभूय, आत्मनिष्ठ बन के, स्वानंद अनुभविता, अपना जो आनंद है उसको अनुभव करने वाला, ये विलक्षण है। मतलब आत्मा तो सबके पास है ही, क्योंकि सभी आत्मा है। हम सब आत्मस्वरूप ही है। कभी कभी महात्मा लोग पत्र लिखते थे पहले एक दूसरे को, आत्मस्वरूपिणः, ऐसे उनको संबोधन करते थे, क्योंकि आप भी आत्मस्वरूप हो। जिनको जिनको पत्र जाएगा वो सब के सब आत्मस्वरूप, जो पढ़ेंगे वो आत्मस्वरूप होंगे। ये सब थोड़ी पढ़ने वाले हैं। जो पढ़ेंगे वो आत्मा ही है, अनात्मा नहीं। तो आत्मस्वरूप तो हम हैं। सद्रूप से और चिद्रूप से आत्मा का अनुभव सबको होता है। आनंद रूप से किसी को नहीं होता जब तक ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान के पश्चात ही होगा। तो वो पाक्षिक है, क्योंकि उसमें दोनों है। आएगा आपका पंचदशी में अभी, कि अगर मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे अधिक मैं अपने आप को ही प्रेम करता हूँ। तो अगर मेरा प्रेम अपने आप को ही रहता, मतलब है, तो मैं परमानंद स्वरूप हूँ। क्योंकि जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो सब आनंद रूप होना चाहिए। जिसको मैं प्रेम करूँगा
वो आनंद रूप होगा, सुख रूप होगा। वो सुख रूप है इसलिए मैं उसको चाहता हूँ। अगर वो दुख रूप है तो मैं छोड़ दूँगा। तो सुख रूप तो होना ही चाहिए वो। तो अगर मैं अपने आप को सबसे अधिक चाहता हूँ तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं सबसे अधिक आनंद स्वरूप हूँ। इतना समझ में आ गया? तो अगर मैं सबसे अधिक आनंद स्वरूप हूँ तो मैं विषयों को क्यों चाहता हूँ? विषयों में भी मेरा प्रेम देखा गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि एक और मैं आनंद स्वरूप हूँ और दूसरी ओर विषय को भी मैं चाहता हूँ। विषय को भी मैं तभी चाहूँगा जब मुझे अपने आप में आनंद की अनुभूति नहीं हो। मैं दूसरे के पास पैसे कब मांगूंगा? जब मेरे पास नहीं है, या है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरे पास है। तो मेरे पास आनंद तो है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसलिए मैं भीख मांगता हूँ विषयों के पास कि भाई तू थोड़ा सुख दे दे, तुम भी सुख दे दो। रोज़ यही करते हैं हम। भोजन को कहते हैं कि भाई तुम थोड़ा सुख दे देना, ऐसा हो कि थोड़ा आनंद मिल जाए। जो भी हो, तो वहाँ से सुख हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा जो आनंद स्वरूप है उस पर आवरण है। ये आवरण भंग करने के लिए ज्ञान प्रक्रिया है। तो आनंद का अनुभव ऐसे, सुषुप्ति में आनंद का अनुभव तो सबको हो जाएगा। आवरण होने के उपरांत भी आवरण भंग नहीं हुआ है सुषुप्ति में, फिर भी हम आनंद का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन वो जो आनंद का अनुभव है वो प्राकृतिक है। मतलब वो कुछ विशेष उपलब्धि नहीं है, वो तो सबको मिल गया है। केवल परमात्मा ने एक स्वाद लगा दिया हमको कि देखो ये कैसा होता है, अब इसके लिए जागृत में प्रयत्न करो। अगली पंक्ति देखो, यस्माद् आश्चर्यो ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानुशिष्टः कुशलेन निपुणेन आचार्येणानुशिष्टः सन्। आश्चर्यो ज्ञाता, इसका ज्ञाता हो कैसा है? आश्चर्य ही है। कश्चिदेव, कोई ही ज्ञाता होगा इसका। कुशल के द्वारा अनुशिष्ट है। कुशल के द्वारा मतलब कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्ट है। निपुण आचार्य के द्वारा। आचार्य की निपुणता क्या होगी? देखो, शास्त्र इतने सारे हैं। पहले तो जैसे मुंडकोपनिषद में कहा जाएगा पराविद्या और अपराविद्या। तो अपराविद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदस, ज्योतिषम, ये सारे के सारे अपराविद्या के शास्त्र। पराविद्या में जो ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या उपनिषद में भी बहुत सारे उपनिषद है, उसके बहुत सारे मंत्र हैं और उसका तात्पर्य कैसे घटाना, ये भी एक विलक्षण है। उस ज्ञान को शिष्य की बुद्धि में स्थापित कर देना। इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? दो प्रकार से होती है। जैसे आचार्य को जो अपरोक्ष है उसको वाणी के द्वारा प्रत्यक्ष करना और शिष्य के लिए उस प्रत्यक्ष वाणी को लेकर उसी का अपरोक्ष करना, प्रक्रिया विलक्षण होगी। अपरोक्ष से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से फिर अपरोक्ष। तो अगर ठीक ठीक शब्दों के द्वारा उसका वर्णन अगर नहीं किया गया, उसका निर्धारण अगर नहीं किया गया,
तो शिष्य की बुद्धि में वो प्रकट ही नहीं होगा। शब्द तो वो सुनेंगे, बहुत ढेर सारे शब्द सुन लेंगे, उसका अर्थ क्या हुआ बोले हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत समय क्या होता है, शिष्य की बुद्धि में कोई कोई प्रश्न प्रस्फुरित ही नहीं होते, क्योंकि उनका ध्यान इतना नहीं होता। आचार्य को ही वो प्रश्न उठाने पड़ेंगे। तो या तो भाष्य टीका के द्वारा हो जाएगा, ब्रह्मसूत्र के द्वारा, और नहीं तो जैसे आचार्य बताते हैं व्याख्यान वगैरह में, वहाँ उसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे दृष्टांत देता हूँ, ऐसे समझो हम संक्षेप शारीरक पढ़ाते हैं, तो संक्षेप शारीरक में अगर कुछ ऐसी चीज़ आई जो हमको लगता है कि कठोपनिषद में बता दी जा सकती है तो हम बता देंगे। और समझो कठोपनिषद में कुछ आया जो अनुभूति प्रकाश में हम बता सकते हैं तो वहाँ बता देंगे। ऐसे एक प्रवचन का दूसरे, जहाँ जो आवश्यक है वो स्पष्टीकरण करना वो आचार्य का काम है, और उनसे अनुशिष्ट है। 9 नंबर टिप्पणी देखो, यद्वाचानभ्युदितम इति एवं आदि वचोभिः प्रबोधितः सन् इत्यर्थः। यद्वाचा अनभ्युदितम, जिस वाणी के द्वारा, अनभ्युदितम जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, लेकिन जिसको, हाँ, जो वाणी को प्रकाशित करता है, वाणी के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता लेकिन जो वाणी को प्रकाशित करता है वो ब्रह्म है। एक केनोपनिषद का मंत्र है, यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो ऐसे अनुशिष्टा मतलब तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि जो कहा ना, तुम इस ऐसे जानो, ऐसे, या तुम वो हो, 2 प्रकार से इसका अर्थ करते हैं। तो जैसे भी मतलब शिष्य को अलग से उपदेश दिया गया है ऐसे इत्यर्थः। हाँ, आगे देखो, कस्मात्, ऐसा क्यों है, न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्य णीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् न नरेणावरेण एष ये सारे मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 7वें मंत्र में गुरु और शिष्य ये दोनों की प्रशंसा हुई कि ब्रह्म विद्या का शिष्य भी महान है, ब्रह्म विद्या का गुरु भी महान है। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने वाला उसमें स्थित हो जाएगा, निष्ठ हो जाएगा, ऐसा शिष्य भी महान है। अब इसमें क्या कहते हैं, अवरेण नरेण एषः प्रोक्तः आत्मा न सुविज्ञेयः। अवर नर, वर मतलब श्रेष्ठ, अवर मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे गुरु जिनके द्वारा, जो कि श्रेष्ठ नहीं है, उनके द्वारा अगर ये आत्मा बताया गया नहीं सुविज्ञेय है, उसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि आचार्य ऐसे होने चाहिए जो
अपने आप को ब्रह्म जानते हो, उनके द्वारा जो उपदेश मिला, तो शिष्य की बुद्धि में भी यही चिंतन चलता रहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। नहीं तो सारी ब्रह्म विद्या सुनने के बाद मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये बुद्धि बना के अगर हम घूमते रहते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि चिंतन नहीं होगा। तो यहाँ इसलिए कह दिया अवर नर के द्वारा अवरेण नरेण प्रोक्तः एषः आत्मा न सुविज्ञेयो। क्यों? बहुधा चिंत्यमान है, बहुधा चिंत्यमानत्वात् ये हेतु हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत प्रकार से इसका चिंतन हुआ है, इसके बारे में वर्णन हुआ है कि आत्मा ऐसा है वैसा है, बहुत है, उस भाष्य में बताएंगे। अच्छा, इस मंत्र पर भी आनंद गिरि जी ने कुछ लिखा नहीं है। इस पर भाष्य तो बड़ा है, टीका बिल्कुल नहीं, मतलब एक अक्षर है। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, इसके 4 अर्थ करेंगे। अनन्य प्रोक्ते, जो अनन्य आचार्य है, सरल सरल अर्थ ऐसे ले लो कि ये आत्मा है, वो अन्य है, ऐसा जो नहीं मानता, वो गुरु का नाम क्या होगा? अनन्य। आत्मा मेरे लिए अन्य नहीं है, मैं ही आत्मा हूँ, न अन्य इति अनन्यः। तो तेन प्रोक्ते, ऐसे गुरु के द्वारा जब बताया गया अनन्य प्रोक्ते, गतिरत्र नास्ति, गति मतलब संसार गति, ऐसे समझना, तो फिर वहाँ संसार गति नहीं होगी। अणियान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्, ये आत्मा कैसा है? अणियान, अति सूक्ष्म है, अतर्क्य है, तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि तार्किकों के द्वारा तो वैसे ही इसकी पकड़ में नहीं आया। इतने सारे तार्किक आचार्य, इतने बड़े बड़े, फिर भी उनका निर्णय क्या हुआ? आत्मा अनेक है, आत्मा करता है, भोगता है, जड़ है, वो आत्मा को जड़ मानते हैं। तो क्यों इन ऐसी गलती उनकी कैसे हो गई? इतनी चित्त शुद्धि तो उनको भी होगी साधारण, में भी वैराग्य है, शमदम है, तो ऐसी गलती क्यों हो गई उनसे? उन्होंने आत्मा ऐसे कैसे मान लिया? उसका कारण क्या है? श्रुति को छोड़ दिया उन्होंने, केवल तर्क का सहारा लिया, तर्क को महत्व दे दिया। तो इसलिए यहाँ कह दिया ये आत्मा कैसा है? अतर्क्य है, अणु प्रमाण वाला, मतलब सूक्ष्म विषय है। तो केवल तर्क करके आप कहोगे कि नहीं नहीं मुझे पता चल जाएगा। आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? मुख्य समझना है मैं, अहम जो है ना वो। तो अगर आप आत्मा को कुछ और मानकर कहते हो कि ऐसा है वैसा है, तो गलती हो जाएगी। तो शास्त्र की समझ अगर है तो ठीक ठीक ज्ञान होगा। देखो भाष्य में, नहि नरेण मनुष्येणावरेण प्रोक्तो अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना इति इत्येतदुक्त एष आत्मा यन्त्वं मां पृच्छसि। नहि नरेण मनुष्येण अवरेण, अवरेण मनुष्येण, अवर मनुष्य क्या है? नीचे देखो,
मनुष्येण अवरेण इति मारकत्वदृष्ट्या देवानाम् अवरत्व विवक्षयापि यमस्य न क्षतिः इति विज्ञेयम्। देवानाम अवरत्व, देवता जो है वो भी अवर कहे जा सकते हैं, लेकिन यम जो है, यमाचार्य, वो अवर नहीं। यहाँ तो केवल इतना ही बताया है। इसका अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी अगर मनुष्य जिसमें क्षति है, जिसमें कमियां हैं, तो अवर हो जाएगा। तो कोई कहेगा अच्छा ऐसा गुरु बताओ जिसमें कोई कमी नहीं है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं ऐसा गुरु कभी नहीं मिलेगा। जैसे गीता में जीवन मुक्त के या स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बताए हैं ना, वो अगर लेके आप समझो गुरु को ढूंढने जाओ तो कोई नहीं मिलेगा आपको। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे गुरु है नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम जब उनको देखें, उनको जानें, तो हम उनको शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ ही गुरु मानेंगे। लेकिन वो जब अपने आप को जानते हैं तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को हटा के जानते हैं। ये भेद है। तो मैं क्या समझता हूँ, सामान्य व्यक्ति क्या समझेगा, मैं शरीर वाला हूँ, इंद्रिय, मन, बुद्धि वाला हूँ, और उनकी क्या समझ है कि मैं सब इनसे विलक्षण हूँ। ये भेद होगा। तो अवर मनुष्य मतलब जो जब भी अपने आप को जानता है पंचकोश से विलक्षण ही जानता है कि मैं तो ऐसा हूँ। अब व्यवहार के लिए तो सब कुछ आप में रहेगा, तो कोई ना कोई गुण दोष तो दिखेंगे। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा, गुरु कहते हैं जब शिष्य लोग पढ़ाई करके जा रहे हैं, उनको कहते हैं कि देखो, तैत्तिरीय उपनिषद आपने कंठस्थ किया है? नहीं किया। तैत्तिरीय में शिक्षावल्ली में बताते हैं कि हम में अगर कोई दोष है, आप उसका ग्रहण मत करना। केवल हमारे जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसी का आप ग्रहण करो। मैं आपको बताता हूँ क्या है वो पंक्ति। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। यानी अस्माकम अनवद्यानि कर्माणि, जो हमारे ऐसे कर्म है जिसमें दोष नहीं है, तानि सेवितव्यानि, उसका सेवन करो, मतलब उनका पालन करो, वो करते रहो। नो इतराणी, दूसरे कर्म मत करो। इतर यानी अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे द्वारा सुचरितानि, तानि त्वया उपस्यानि, उसी की तुम उपासना करो, मतलब उसी को करो। नो इतराणी। इसका अर्थ क्या है कि कभी कभी शिष्यों को, आचार्यों में कुछ न कुछ तो ऐसा दिखेगा जो उनको रुचिकर नहीं लगेगा। वो कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। गुरु वैसे तो ठीक ही है, तो दो चार चीज़ें अगर निकाल दे तो बढ़िया हो जाएंगे। अब वो गुरु का क्या है कि पूरे जीवन भर उन्होंने यही किया है
तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने ग्रहण कर ली, अब वो नहीं जा रही है तो क्या ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ाएंगे क्या? तो शिष्य को क्या करना है, जहाँ से जो श्रेष्ठ मिल सकता है ना उसका ग्रहण करो, उसको छोड़ो मत। क्या कहा मैंने? जहाँ से जो श्रेष्ठ मिल सकता है वो पकड़ लो। ऐसा मत कहो कि नहीं यहाँ इनमें ये नहीं है, उनमें वो नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, क्योंकि ऐसा कोई गुरु हमको नहीं दिखेगा जो सोने का बना हो, जो दूध का धोया हो। सब में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपकी नज़र से उसको हटा दो और जो मिले अच्छा वो ग्रहण कर लो। आपको श्रेष्ठ बनना है, आप ऐसे बनो। ये उपदेश उपनिषद ने किया है। गुरुओं में दोष निकालने से बढ़िया यह है कि अपने दोष निकाल दो बस। तो अवर नर मतलब यहाँ ऐसा दिख सकता है हमको कि भाई इनमें ये है वो है, लेकिन बहुत अगर वो प्राकृत बुद्धि हो, यहाँ आगे दिया है अवरेण प्रोक्तो अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना इत्येतद उक्त एष आत्मा। प्राकृत बुद्धि मतलब संस्कृत बुद्धि नहीं है, और आत्मा को जो विषय मानता है, आत्मा को दृश्य मानता है, दृष्टा नहीं, वो है प्राकृत बुद्धि। इति एतद उक्त एष आत्मा यम त्वं मां पृच्छसि, जो तुम मुझे पूछते हो। न हि सुष्ठु सम्यक विज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो यस्मात् बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धो शुद्ध इत्यादि अनेकधा चिंत्यमानो वादिभिः सम्यक विज्ञातुं न शक्यः। ये आत्मा ठीक ठीक जानना सरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुधा चिंत्यमान, बहुत प्रकार से वादियों के द्वारा इसका चिंतन हुआ है। कोई क्या कहता है, आत्मा अस्ति, मतलब सारे दर्शन समझ लो, शून्यवाद छोड़ के। शून्यवाद क्या कहेगा? नास्ति, अस्ति नास्ति, कर्ता और अकर्ता। तो बाकी सारे दर्शन कहेंगे आत्मा कर्ता है, अद्वैत वेदांत कहेगा अकर्ता। ये सारे वेदांत समझ लो अकर्ता। शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध का अर्थ क्या? देखो ये नीचे टिप्पणी में देखते हैं। पाँच नंबर, कर्ता का अर्थ क्या किया? कृत्याश्रय है। कृत्याश्रय मतलब कर्म का आश्रय जो है वो होगा कर्ता, कृति का आश्रय। और 6 नंबर टिप्पणी में दिया अशुद्ध का अर्थ क्रियाफल दुखादिमान। क्रियाफल जो है उससे दुखी होना, ये है अशुद्ध, यही अशुद्धि है। अशुद्ध का अर्थ किसी न किसी प्रकार से मलिन हो जाना, क्रियाफल से या किसी दोष के कारण। अंतःकरण में कोई दोष है, जैसे दुख तो आएगा चला जाएगा, लेकिन जैसे ईर्ष्या है, राग द्वेष आदि हैं, वो ऐसा थोड़ी है आके चले गए, वो तो रहेंगे। वो जब तक हम मेहनत करके निकालेंगे नहीं, और हमको जब लगता है हाँ हाँ ये तो चला गया, ये फिर भी गया नहीं है, फिर भी रहते हैं, तो ये अशुद्धियाँ हैं। लेकिन ये कैसी हैं? आत्मा स्फटिक है और ये अशुद्धियाँ जपा कुसुम जैसी हैं। तो स्फटिक में
जपा कुसुम जो है वो केवल भासता है, लेकिन वास्तव में नहीं है। इति इत्यादि अनेकधा चिंत्यमानो वादिभिः। 7 नंबर में और कुछ दिया है। अनेकधा सुप्सुपा समास किया है। अनेक प्रकारेण इति अनेकधा संख्याया विदार्थे धा अनेकधा सुप्सुप समास सुप्सुपा अनेकधा चिंत्यमानः वादिभिः। कथम पुनः सुविज्ञेयः। ठीक है, तो अनेक प्रकार से चिंतन हुआ है, इसलिए आपने कहा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो कैसे ज्ञान हो सकता है, तो उसका उत्तर देते हैं। अनन्य प्रोक्ते अनन्येना पृथक्दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्ते उक्ते आत्मनि गतिरनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गतिरत्रास्मिन् आत्मनि नास्ति न विद्यते सर्वविकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वाद आत्मनः। ये पहला विकल्प एक अर्थ बनाया, फिर आगे दूसरा अथवा से दूसरा अर्थ है। फिर तीसरा अर्थ देखो, संसार गतिर्वा, अगले पृष्ठ पर द्वितीय पंक्ति भाष्य में, संसार गतिर्वा अत्र नास्ति, और चौथा अथवा उसके बाद तृतीय पंक्ति में। 4 अर्थ हो गए। समझी मिले? 4 अर्थ है। देखो पहला अर्थ क्या है, जो 48 पृष्ठ पर जो बताया है अनन्य प्रोक्ते, वहाँ से लेकर 1, ठीक है। फिर अंतिम पंक्ति से लेकर अथवा से दूसरा, फिर तीसरा संसार गतिर्वा, और चौथा फिर से अगले पृष्ठ पर अथवा। ऐसे 4 अर्थ किए हैं भाष्यकार ने। अब पहला देखो, अनन्य प्रोक्ते अनन्येना पृथक्दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्ते उक्ते। अनन्य प्रोक्ते मतलब अनन्येन अपृथक्दर्शिना आचार्य, ऐसे आचार्य जो पृथक्दर्शी नहीं है, मतलब आत्मा को अपने से अलग नहीं जानते। मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म को जानने वाला हूँ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसे नहीं, मैं ब्रह्म हूँ ऐसे। अनन्य प्रोक्ते अनन्येन अपृथक्दर्शिना आचार्येण। प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन, जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है वही मैं हूँ। आत्मभूते मतलब वही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्ते उक्ते आत्मनि गति ही अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता। आत्मा में अनेक गति है, मतलब विकल्प है श्रवण के पहले कि आत्मा है कि नहीं है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, कर्ता है कि अकर्ता है, भोक्ता है कि अभोक्ता है। ये सारे जो विकल्प हैं आत्मा में, इत्यादि लक्षणा चिंता गति ही अत्र अस्मिन् आत्मनि नास्ति। तो ये जो विकल्प है वो विकल्प नहीं रहे, ऐसा ज्ञान जो करा दे, उसके लिए कहा अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। तो अनन्य प्रोक्ते का अर्थ किया
ऐसे आचार्य जो आत्मा को अपने से अन्य न माने। और गति का अर्थ यहाँ पहले का किया कि जिसमें कोई विकल्प न रहे, ये एक अर्थ बताया। गति ही अस्मिन् आत्मनि नास्ति, कोई चिंता मतलब कोई विकल्प नहीं। न विद्यते सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वाद आत्मनः, सारे विकल्प की गति प्रत्यस्तमितत्वात्, विकल्प की गति का अस्त हो जाए, मतलब कोई विकल्प रहे ही नहीं। यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।